सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में भागवत गीता अध्याय 3 कवर करने वाले हैं। भागवत गीता अध्याय 3 को हम कर्म योग के नाम से जानते हैं। कर्म जो हम अपनी ज़िंदगी में हर सेकंड हर मिनट करते हैं और कर्म करे बिना हम शायद जी भी नहीं सकते। तो इस अध्याय की स्टार्टिंग होती है जब अर्जुन श्री कृष्ण से बोलते हैं या पूछते हैं कि आप तो कहते हैं कि कर्म से बड़ा ज्ञान होता है, तो आप मेरे को क्यों मजबूर कर रहे हैं ऐसा कर्म करने से जिसमें मेरे को खुद अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका वध करना पड़े। आप क्यों मेरे को इतने गंभीर कर्म करने पर मजबूर कर रहे हो, जब आप खुद ही कह रहे हो कि कर्म से बड़ा ज्ञान होता है और ज्ञान तो मैं आपसे ले ही रहा हूँ। तो इस पे श्री कृष्ण कहते हैं कि इस पूरी धरती पे दो प्रकार के विश्वास होते हैं, जिसे कहते हैं संख्या योग और कर्म योग। संख्या योग जो हमारा है वो रिलेटेड है ज्ञान से, एंड जो हमारा कर्म योग है वो हमारे काम से रिलेटेड है कि हमको अपना कर्म कैसे करना चाहिए। जो हमारा संख्या योग है, संख्या योग में हमें बेसिकली ये बताया है कि जो भी हम जो बहुत ज़्यादा महान ऋषि होते हैं, साधु संत होते हैं, वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि अपना जो पूरा इंद्रियों को वश में करके पूरा कंट्रोल में कर परमात्मा में ध्यान लगाते हैं। तो वो चीज़ ज्ञान योग में आती है, जिसे हम संख्या योग के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जब हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करके परमात्मा गोडेस के में मेडिटेट करते हैं, तो उसे हम संख्या योग कहते हैं। एंड कर्म योग ये होता है जब हम अपना काम पूरी निष्ठा या पूरा दिल लगा के करें, बट जो उसका रिजल्ट या उसका फल हो उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है और ना ही हमको कोई उसमें इंटरेस्ट रहे, तो उसे हम कर्म योग कहते हैं। अगर आप कर्म योग में ये कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, आप ये दिखावा कुछ होते हैं। अब देखो, अगर कहीं सच्चाई है तो वहाँ झूठ भी छुपा होता है। तो श्री कृष्ण यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे करते हैं ऊपर से, मतलब दिखावटी बाहर से अपनी इंद्रियों को वश में तो कर लेते हैं, बट मन ही मन कहीं ना कहीं उसी इंद्रियों के बारे में सोचते रहते हैं, या मन से वो इंद्रियों का लगाव उनका दूर नहीं होता है, जिसे श्री कृष्ण डिनोट करते हैं एज घमंडी और झूठा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ साधु संत ऐसे होते हैं जो दिखाते हैं कि उनको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है या कोई उनको लगाव नहीं है, बट अंदर ही अंदर उनके मन में सारे भोगने की इच्छा होती है। तो उन्हें श्री कृष्ण झूठा और घमंडी बताते हैं। तो अगर हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर और उनसे मन को सेपरेट करके, मतलब उनसे मन को हटा के अपने कर्म में ध्यान दे और बिना फल में इंटरेस्ट लिए, तो उसे हम कर्म योग कहते हैं। और वो ही सच्चा कर्म योग होता है जिसे प्रैक्टिस करने में और जिसको अच्छे से करने में शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैंने एक्चुअली लिख रखा है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो, मिस हो जाए मेरे से या ऐसा कुछ हो। तो श्री कृष्ण अब अर्जुन से ये कहते हैं कि अर्जुन, तुम बस अपना कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने से बेटर है कर्म करना। अगर तुम ये युद्ध नहीं लड़ोगे तो भी तुम्हें मरना है। अगर तुम युद्ध ना लड़के मरोगे तो तुम नर्क को प्राप्त होगे, क्योंकि तुमने कर्म नहीं किया, तुमने अपना धर्म नहीं निभाया, क्योंकि कर्म इज इक्वल टू धर्म। तो तुमने अपना धर्म नहीं निभाया। और अगर तुम लड़ते हो और उसके बाद हारते हो,
तो तुम तब भी स्वर्ग को प्राप्त होगे, क्योंकि तुमने अपना धर्म निभाया है। अनलेस को कुछ भी फल रहा हो, तुम जीते हो या हारे हो, ठीक है। तो यही श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि तो हमें अपना काम करना चाहिए, चाहे हम हारे या जीते, वो हमारे वश में नहीं है, और ना शायद किसी के आज तक हुआ है। वो सिर्फ भगवान के ऊपर होता है, हमारी प्रकृति के ऊपर होता है कि हमने कैसा काम किया है या कैसा आउटपुट दिया है हमने, ठीक है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो भी तुम्हें कर्म मिला है उसे अपना कर्तव्य समझ के हमें उसे करना चाहिए और उसे निभाना चाहिए। अब आगे श्री कृष्ण ऐसे कर्म के बारे में बताते हैं जिसको जानने या करने से पूरी धरती या पूरी पृथ्वी लोक का भला होता है, और जो शायद पहले काफ़ी माना भी जाता था। तो क्या है वो कर्म? वो कर्म है यज्ञ। अब यज्ञ, कोई भी शुभ कर्म करने से पहले या कोई भी हमारा जो हमने अगर कुछ भी शुभ कर्म करने हैं या कुछ भी अपने ज़िंदगी में कुछ भी शुभ करना है, तो अगर हम उससे पहले यज्ञ कर लेते हैं तो सारे देवी देवता हमारे प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यज्ञ एक ऐसा कर्म है जिसमें हम अगर यज्ञ करवाते हैं तो जो हमारे देवी देवता हैं वो हमारी बिना इच्छा मांगे ही उन इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। एंड पहले तो ये भी माना जाता था अगर बारिश नहीं हो रही है तो यज्ञ करते हैं, देवी देवताओं को मनाते हैं तो बारिश हो जाती थी। इतनी मान्यता थी पहले यज्ञ की। और आगे संस्कार रहे, जो मैं चाहती हूँ कि रहे, आगे जो हमारी जनरेशन्स आ रही हैं उनको भी ये बात पता चले। एंड वो अगर अपनी लाइफ में कोई भी काम करते हैं, आप भी अगर कुछ न्यू स्टार्टिंग करने जा रहे हैं किसी भी बिज़नेस की, या आपने कुछ नया घर लिया है, प्रॉपर्टी लिया, तो सबसे पहले थैंक यू हमको गॉड को करना चाहिए। एंड अगर आप कुछ भी स्टार्ट करने जा रहे हैं जैसे अपने प्रोफेशंस को लेके, अपने करियर को लेके, तो मेक श्योर कि आप यज्ञ करवाएं। इससे डेफिनेटली आपके गोल्स पूरे हो सकते हैं। ये खुद श्री कृष्ण ने बोला है, क्योंकि अन्न के बिना हम नहीं रह सकते। तो अन्न कब ग्रो होएगा? जब बारिश होएगी, और बारिश यज्ञ से होती है। और ये सारी चीज़ हमारे वेद में लिखी है, और वेद खुद ऐसा कहा जाता है कि भगवान की जब भगवान सांस लेते थे एंड उनसे लिखा गया, मतलब इट्स बेसिकली भगवान ने खुद वेद बनाया है, किसी इंसान ने वेद नहीं बनाया है, ठीक है। तो यज्ञ की बहुत मान्यता है एंड ये बहुत शुभ कर्म है जो सबको करना चाहिए। ओके, यज्ञ ना आपके और देवी देवताओं के बीच का एक मीडियम है। जैसे कहते हैं ना कि अगर नाम जप करते हैं तो एक मीडियम बनता है जिससे तुम गॉड से कनेक्टेड होते हो, तो ये भी उसी टाइप में होता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हमारे कर्म हैं वो हम नहीं करते, हमारी प्रकृति करवाती है। जो गुण उन्होंने हमको दिए हैं, गुण जैसे सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण, तो ये जो जिसके पास जैसे गुण होंगे वो उस हिसाब से कर्म करेगा। अगर कोई तामसिक है तो वो बहुत ज़्यादा आलसी होंगे और शायद उनके कर्म इतने अच्छे ना हों, और काफ़ी उनको नींद, आलस एंड इन सब चीज़ में हो। जो राजसिक होंगे वो शायद हर बात पे अपनी बहादुरी दिखाना चाहे, अपने आप को प्रूव करना चाहे, ये सब। तो ये सारे कर्म हम खुद नहीं करते। कुछ घमंडी लोग तुम्हें आसपास भी देखने के लिए मिल जाएंगे, अगर वो कुछ अपनी ज़िंदगी में करते हैं तो मैंने किया है। नो, ये तुमने नहीं किया है, ये सब तुम्हारी प्रकृति ने करवाया है तुमसे। जो तुम्हें गुण मिल रखे हैं तुमने उसके हिसाब से अपने कर्म करे हैं, और जो भगवान ने करवाए हैं। तो कभी भी अपनी उस चीज़ में मैं या घमंड मत लेकर आओ, ठीक है। एट द एंड जो श्री कृष्ण अब कहते हैं वो, इस पे मैंने शायद वीडियो भी बना रखी है कि
अर्जुन, तुम अपना कर्म करो और कर्म करने के बाद उस चीज़ को मेरे को सरेंडर कर दो। तुम जस्ट अपना काम करो और उसके बाद उस चीज़ को मेरे को सरेंडर कर दो। भगवान जब ये चीज़ खुद कह रहे हैं तो हम क्यों नहीं करते हैं ये चीज़? हम क्यों एक काम करने के बाद उस चीज़ की टेंशन लेते हैं कि हम पास होंगे या फेल होंगे? अरे तुमने अपना 100% दिया, बाकी भगवान देख लेंगे। तुम सेटिस्फाई होने चाहिए कि हाँ, मैंने अपने संतुष्टि से अपने पूरा दिल लगा के मैंने अपना काम किया है, बाकी भगवान आपके ऊपर है, आप देख लेना। तो वो क्यों नहीं देखेंगे? तो वो क्यों तुम्हें इग्नोर करेंगे? और जब ये चीज़ भागवत गीता में ही लिखी गई है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ना। तो क्यों नहीं तुम ट्राई करते? क्यों सारी टेंशन तुम्हें अपने ऊपर लेनी है? ये चीज़ मैंने तुम्हें पहले भी बताई है यार। तो श्री कृष्ण में ये कहते हैं कि हे अर्जुन, उठ, खड़े हो, युद्ध कर, बाकी सब मेरे पे छोड़ दे। आगे अर्जुन काफ़ी अच्छा सवाल पूछते हैं, जो पूछना भी चाहिए। वो पूछते हैं कि श्री कृष्ण, अगर कर्म हमें पता ही है कि अच्छा ये बेकार कर्म है या ये झूठे कर्म है, ये हमको नहीं करने चाहिए अपनी ज़िंदगी में, फिर भी जो पापी है वो पाप कर्म क्यों करते हैं? ऐसी क्या चीज़ है जो उनसे वो कर्म करवाती है? ऐसी क्या उनके दिमाग में आती है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते वो कर्म करने से? तो इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, पाप नहीं तो ये जो हमारे अंदर होती है, ये एक गुण होता है। वो कौन सा होता है? रजोगुण। रजोगुण इज़ बेसिकली अबाउट जो हमारे अंदर जेलेसी, गुस्सा, मोह, प्यार, ये जो सारी हमारी फीलिंग्स होती है ना, जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, उन सब को कहते हैं रजोगुण। तो ये हमारे मन के अंदर अपना घर बना लेती हैं एंड ये कभी कभी हम पे इतनी भारी हो जाती है कि हम इनके इशारों पे नाचने लग जाते हैं। कभी हमें जब गुस्सा आता है तो हम कितना कुछ कर देते हैं। हम जो गुस्से में हम चीज़ें करते हैं ना, हम उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते। तो हमें उस चीज़ में एक्शन सोच समझ के लेना चाहिए। तो हमें ये रजोगुण है ना, अपने को कंट्रोल में करके रखना चाहिए। और ये कंट्रोल में कैसे होता है? ये कंट्रोल में मेडिटेशन, नाम जप, इससे ही होगा। कभी कभी ये रजोगुण हम पे इतना भारी हो जाता है कि हमारा ना जीना मुश्किल हो जाता है। तो श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि अगर कोई भी इंसान पापी कर्म करता है तो वो खुद नहीं करता, वो रजोगुण उससे करवाता है, वो फीलिंग्स उससे करवाते हैं, वो नेगेटिव फीलिंग्स उससे करवाती है। और अगर ये कभी ये फीलिंग तुम पे भारी होने लग जाए ना, तो तुम ये समझ लेना तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम पे भारी हो रहा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें अपने आप के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। तो इस अध्याय से मैंने बेसिकली ये सीखा है कि हमें कर्म करना है, नो मैटर हमें क्या फीलिंग हो रही है या क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें जस्ट अपना कर्म करना है। कर्म करके हमें उसको कोड को सरेंडर करना है। एंड मेडिटेशन एंड नाम जप से हमने अपने आप को रजोगुण को भारी होने से, अपने ऊपर हावी होने से बचाना है। तो मैंने तो ये अध्याय से ये सीखा है। आप अपना कमेंट करके बताना कि आपने क्या सीखा। और अगर आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे।